एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अनफेवरेबल स्क्वेली और माल ऑक्लूजन के बारे में। ठीक है, अनफेवरेबल स्क्वेली या अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं माल ऑक्लूजन के या एबनॉर्मल ऑक्लूजन के, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ की, तो नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ टीथ ना सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है ओरल हेल्थ के साथ, बट आल्सो इट हेल्प्स इन हेल्थ एंड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जो करेक्ट पोजिशन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एस्थेटिक्स, फॉर फंक्शन एंड फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब किसी को माल ऑक्लूजन होती है, तो पेशेंट में के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस आ जाता है वो आ जाता है पुअर फेशियल अपीयरेंस। ठीक है, माल ऑक्लूजन जो होती है हमारे पास एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है फेशियल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है, आप फिर आप जो नो कि जब फेशियल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल जो होती है वो अफेक्टेड होती है, तो हाउ इट अफेक्ट्स इन सोशल वेलबींग एंड हाउ इट अफेक्ट्स इन सोसाइटी। सो ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ माल ऑक्लूजन। ठीक है, सेकंड कॉन्सिक्वेंस अगर हम लोग बात करें माल ऑक्लूजन का, तो वो आ जाता है रिस्क ऑफ कैरीज। ठीक है, रिस्क ऑफ कैरीज क्यों इंक्रीज हो जाता है इन माल ऑक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन में ये आ जाती है कि हमारे पास ओरल हाइजीन मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, जब ओरल हाइजीन मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट हो जाती है तो वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क ऑफ कैरीज होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सेकेंड रीज़न कि हमारे पास माल ऑक्लूडेड टीथ में रिस्क ऑफ कैरीज क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास एक नेचुरल टूथ क्लीनिंग मेकेनिज़्म होता है इन एवरी पर्सन माउथ, तो वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब वो भी रिड्यूस हो जाएगा तो प्लाक एक्यूमुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ कैरीज और ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की बात करें कि हमारे पास क्या होता है माल ऑक्लूजन में, तो वो होता है कि प्री डिस्पोजिशन टू पेरिडोंटल डिजीजेज। जब हमारे पास माल ऑक्लूजन होता है तो पेशेंट मोर प्री डिस्पोज होता है टू दी पेरिडोंटल डिजीजेज। ठीक है, उससे क्या वजह है, एक तो पुअर ओरल हाइजीन होती है। ठीक है, क्योंकि वो सही से क्लीन नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से पेरिडोंटल डिजीजेज होती हैं। ठीक है, सेकेंड रीज़न क्या आ जाती है कि क्यों पेरिडोंटल डिजीजेज होती हैं इन माल ऑक्लूजन और माल ऑक्लूडेड टीथ, तो वो आ जाता है कि हमारे पास ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन होती है बिकॉज ऑफ माल ऑक्लूजन। जब ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन होती है जिसकी वजह से हमारे पास पीडीएल में हमारे पास डिजीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ इंजरी। ठीक है, इसकी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इस एग्जांपल में आ जाता है ट्रॉमेटिक ओवर बाइट्स। ठीक है, सेकंड जो चीज़ होती है जो कि पेरिडोंटल डिजीज़ काज करती है इन दी माल ऑक्लूजन, वो आ जाती है क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग में क्या होता है, हमारे पास स्टीच होते हैं, स्क्वीज होते हैं इधर बकली और लिंगुअली। ठीक है, जब टीथ स्क्वीज हो जाते हैं तो हमारे पास जो इन्वेस्टिंग बोन होती है उससे बाहर आ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल अगर उसकी ये इंक्लिनेशन जो हमारे पास आर्च है हमारे पास टीथ की, वो ये है और इसमें ऐसे ऐसे टीथ प्रेजेंट हैं। सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो वो जब क्राउडिंग होगी तो इधर बकली या ऐसे पैरेटली स्क्वीज़ होते जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे स्क्वीज़ होंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो इन्वेस्टिंग बोन जो होती है, जो ये वाली थी इन्वेस्टिंग बोन, इससे आउटसाइड आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग को देखें तो इन्वेस्टिंग बोन के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो टीथ हैं इन्वेस्टिंग बोन से आउटसाइड आ गए हैं। जब वो इन्वेस्टिंग बोन से आउटसाइड आ जाते हैं तो पीडियल स्पोर्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब पीडियल स्पोर्ट डिक्रीज होता है किसी भी टीथ का, तो उसमें पेरिडोंटल डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस की अगर हम लोग बात करें कि पेरिडोंटल डिजीज से क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, तो होता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्यों होती है, क्योंकि माल ऑक्लूजन अगर स्वेयर माल ऑक्लूजन हो तो वो इफेक्ट करती है अपीयरेंस ऑफ पर्सन को। तो जब अपीयरेंस ऑफ पर्सन इफेक्ट होता है तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट एज ए रिजल्ट इंट्रोवर्ट पर्सन की तरफ होने लग जाता है या इंट्रोवर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ माल ऑक्लूजन फॉर द पेशेंट जिसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रही होती है, वो इम्प्रूव करती है मेंटल वेलबींग को और साथ ही इम्प्रूव करती है पेशेंट के कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं माल ऑक्लूजन के, तो उसमें हमारे पास आ जाता है रिस्क ऑफ ट्रॉमा। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास स्वेयरली प्रोक्लाइन टीथ होते हैं, यानी कि एंटीरियरली ऐसे प्रोक्लाइन हुए होते हैं, मोर स्पेसिफिकली एंटीरियर टीथ जो होते हैं, अपर एंटीरियर टीथ, वो प्रोक्लाइन हुए होते हैं। तो जब वो प्रोक्लाइन हुए होते हैं तो हमारे पास उनके मोर चांसेस होते हैं इंजरी के ड्यूरिंग प्लेइंग या एक्सीडेंटल फॉल। ठीक है, तो हमारे पास रिस्क ऑफ ट्रॉमा माल ऑक्लूजन की वजह से इस तरह से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फंक्शन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ माल ऑक्लूजन। वो कैसे है कि माल ऑक्लूजन जब होती है तो इबनॉर्मलिटीज़ इन फंक्शनिंग ऑफ सोमैटोगनेटिक सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे पास डेग्लूटेशन होती है इम्प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, स्पीच डिफेक्ट्स आ जाते हैं और इम्प्रॉपर रिस्पिरेशन हो जाती है। ये ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ
डिफरेंट स्वेडीज ऑफ माल ओक्लूजन, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ स्वेयर माल ओक्लूजन मोर स्पेसिफिकली, लेकिन ये एक कॉन्सिक्वेंस है माल ओक्लूजन का। उसके अलावा जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है माल ओक्लूजन का वो ये है कि TMJ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। TMJ प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं कि हमारे पास जो ओक्लूजल प्री मेच्योरिटीज़ होती हैं या डीप बाइट होती हैं वो TMJ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। जब प्रेशर या हमारे पास फोर्स इंक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है। जब प्रेशर या फोर्स इंक्रीज़ होता है TMJ पे तो एज अ रिजल्ट पेन एंड डिसफंक्शन होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे माल ओक्लूजन के। एक दफ़ा से हम इनको दोबारा से समराइज़ करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस या अनफेवरेबल्स के लिए क्या है माल ओक्लूजन के। तो फर्स्ट हमारे पास है पुअर फेशियल अपीयरेंस। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी कि रिस्क ऑफ कैरियस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ माल ओक्लूजन, ठीक है। फिर हमारे पास प्री डिस्पोजिशन टू पेरिडोंटल डिजीज़ होते हैं इन माल ओक्लूजन। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं इन द माल ओक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क ऑफ ट्रॉमा इंक्रीज़ हो जाता है इन द माल ओक्लूजन, ठीक है। इबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फंक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ माल ओक्लूजन और TMJ प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ माल ओक्लूजन। So for all of these reasons, or to solve all of these reasons, we go for orthodontic treatment that solve malocclusion and as a result solve these problems. Whatever the concern of patient is, तो उस चीज़ को वो solve करते हैं. So thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe and comment.